यह वीडियो स्वर्गलोक और परमात्मा की प्राप्ति के संबंध में है। प्रायः हम लोग जानते हैं कि अच्छे कर्म करने से आदमी जो है स्वर्गलोक को जाता है, और परंतु इसमें बहुत आदमियों की भ्रांति है जो परमात्मा को प्राप्त करना ही स्वर्गलोक है। उसके संदर्भ में मैं गीता के दूसरे अध्याय को उद्धृत करना चाहता हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यामिमां पुष्पिता वाचः प्रबंध विपश्चितः वेदवाद रथा पार्थ नान्यदस्तिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर गतिं प्रतिम भोगेश्वर प्रसक्तानां तथा बृहत्तेषां व्यवसात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। इसका अर्थ ये है, जो भोगों में तन्मय हो रहे हों, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और दूसरी कुछ नहीं, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन लोगों की परमात्मा के चिंतन में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं जान पड़ती। इसी संदर्भ में मैं उत्तरकांड को उद्धृत करना चाहता हूँ। भगवान राम जब विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो वो अपने प्रजा को उपदेश दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा, अहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषयंग मन देही, पलटि सुधा ते सठ विष लेही। यानी इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का लोग जो भी भोग जो भी थोड़ा है, वो अंत में दुख देने वाली है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। अब मैं कठोपनिषद में उद्धृत श्लोक को बताना चाहता हूँ, जिसमें यमराज नचिकेता को कहते हैं, कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतौ अनन्त्यम अभयस्य पारम स्तोमं महत उरुगायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अतस्त्राक्षि। नचिकेता, तुम इस प्रकार से श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्ग लोक को रखा, जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण, जगत का आधार स्वरूप, यज्ञादि शुभ कर्मों का अंत रहित फल, सब प्रकार के दुख और भय से रहित, स्तुति करने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों ने भांति भांति से शोभा के गुण गाए हैं और दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है। तुमने उसके महत्व को समझकर भी बड़े धैर्य के साथ उसका परित्याग कर दिया। तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। तुम अपने निश्चय पर दृढ़ हो और अटल हो। यह साधारण बात नहीं है, इसलिए मैं मानता हूँ तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्मतत्व जाने के अधिकारी हो। और इसके बाद ही यमराज नचिकेता को आत्मतत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति अथवा मोक्ष के बारे में बताया है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग प्राप्ति जो है, वह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य परमात्मा तत्व को जानने और परमात्मा को प्राप्त करना ही होना चाहिए। वैसे जिस तरह से अपने धर्म ग्रंथ में कहा गया है, तो आप अच्छे कर्म करने से स्वर्ग तो जाते हो, मगर उस स्वर्ग भोग के बाद फिर पुनः आपको इहलोक में आना पड़ता है। इसका मतलब ये है
जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाते हो। और यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है, आदमी को जन्म के समय में और मृत्यु के समय में सबसे ज़्यादा पीड़ा होता है, और इस पीड़ा से दूर होने के लिए परमात्मा तत्व को जानना और परमात्मा के यहाँ जाना, यानी मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा साध्य होना चाहिए। धन्यवाद।